साईं की बात। बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ ना प्राप्त होने वाला है मेरे बच्चे, बहुत कुछ तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अब एक के बाद एक तुम्हें सफलता हासिल होगी। अब जहाँ जहाँ तुम्हारे जीवन में विघ्न आ रहे थे, परेशानियाँ आ रही थी ना, अब तुम्हें आशीर्वाद मिल चुका है। तुम्हें गणेश जी का आशीर्वाद मिल चुका है, तुम्हें बप्पा का आशीर्वाद मिल चुका है मेरे बच्चे। अब वो विघ्नहर्ता तुम्हारे जीवन से सारे विघ्नों को हटा देंगे, तुम्हारे जीवन से सारे परेशानियों को हटा देंगे। बस तुम आगे बढ़ते चलो, मेहनत करते चलो, काम करते चलो। तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत हो चुकी है मेरे बच्चे। अब बस तैयार हो जाओ अपने नए जीवन को अपनाने के लिए। तुम्हारा नया जीवन तुम्हारा स्वागत कर रहा है मेरे बच्चे, दोनों हाथ फैलाए तुम्हारा स्वागत कर रहा है। बस तुम खुश होकर आगे बढ़ते चलो, एक अच्छी मुस्कान के साथ, एक प्यारी मुस्कान के साथ। और सुनो, जो चिंता है ना उसे त्याग दो। अगर चिंता करोगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे, मुझे बताओ। चिंता करोगे तो फिर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे ना। तुम्हें ना डरने की ना कोई भी आवश्यकता है नहीं मेरे बच्चे। तुम डरा मत करो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम साईं के बच्चे हो। और साईं के बच्चे बहादुर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति उनका साईं है, उनकी हिम्मत उनका साईं है, उनका विश्वास उनका साईं है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे ना तो मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा, तुम्हें बहादुरता दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हें जिंदगी में ना कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, मैं हूं तेरे साथ। और सुन मेरी बात को, जो भी समय निर्धारित है ना उस समय पर ही सारे काम होंगे। अब तुम जबरदस्ती किसी काम को समय से पहले करवाना चाह रहे हो या तुम खुद से कर रहे हो तो वो गलत है, वो बिल्कुल सरासर गलत है मेरे बच्चे। बात को समझो, हर एक चीज का सही समय है, हर एक चीज का सही वक्त है मेरे बच्चे। और जो समय जिस समय पर मैंने निर्धारित किया है ना वो चीज उसी समय पर होगी। तो उन कामों पर बेफिजूल अपना वक्त मत लगाओ। और सुनो, तुम्हारे जिंदगी में जो भी नकारात्मकता है ना मैं उन सबको दूर करूंगा और तुम्हारे जिंदगी में ना सकारात्मकता दूंगा मेरे बच्चे, सकारात्मकता भरूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, सब कुछ मेरे हाथ में है। एक बात ना जिंदगी में हमेशा याद रखना, अगर अंधेरे की रात होती है ना मेरे बच्चे तो दिन का सूरज भी होता है, रोशनी का सूरज भी होता है मेरे बच्चे। इस बात को हमेशा गांठ बांध लेना, हमेशा हमेशा के लिए, कि तुम्हारी जिंदगी में अगर अंधेरा है ना तो तुम्हारी जिंदगी में सूरज भी आएगा, सूरज की रोशनी भी आएगी मेरे बच्चे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो और नकारात्मकता को अपने आसपास आने मत दिया करो। और है कुछ लोग तुम्हारे आसपास जो बहुत नकारात्मक है, जो खुद तो जीवन में कुछ नहीं करते, जो खुद तो जीवन में कुछ करना ही नहीं चाहते, और अगर तुम कुछ करने की सोचते हो ना तो वो तुम्हें भी रोक देते हैं। तो ऐसे लोगों का ना कोई वजूद है, ना कोई पहचान है, और ना ही ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व है मेरे बच्चे। तो ऐसे लोगों की बातों में आकर तुम नकारात्मक हो रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ऐसे लोगों की बातों में आ रहे हो तुम। ऐसे लोगों की बातों में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आना। तुम्हें विश्वास किस पे करना है? अपने बाबा पे ना। अपने बाबा पर विश्वास करोगे तो सब अच्छा हो जाएगा ना। तुम्हें नकारात्मक बिल्कुल भी नहीं होना। मैं तुम्हें हारने कभी नहीं दूंगा, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, समझ रहे हो ना। और तुम भी ना मेरा कस के हाथ पकड़ लो, कस के, कि तुम्हारा बाबा तुम्हें कहीं गिरने नहीं देगा। ये विश्वास रखोगे ना तो इसी विश्वास के सहारे दिखाऊंगा तुम्हें आगे चलकर, कि इसी विश्वास के सहारे तुम जिंदगी पार कर जाओगे, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी तुम्हारी, और उसे मैं बनाऊंगा। मैं लेता हूँ तुम्हारा जिम्मा, मैं लेता हूँ तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। तुम ना नाम जाप किया करो, और तुम मेरा नाम जाप करोगे ना तो जैसे जैसे तुम मेरा नाम जाप करोगे ना वैसे वैसे तुम्हारी जिंदगी में उत्थान होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे जीवन से कांय कलेश, परेशानियां, बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी, सब चली जाएंगी तुम्हारी जिंदगी से। तुम करो तो सही, तुम कुछ नहीं करोगे तो कैसे होगा। मेरी संपूर्ण शक्तियां तुम्हारी रक्षा करती है मेरे बच्चे। और जो भी तुम दुख देख रहे हो ना वो तुम्हें आगे चलकर नहीं देखना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा। बुराइयों का नाश होगा, बुराइयां हारेंगी मेरे बच्चे, और बहुत बुरी तरह हारेंगी। तुम खुद देखोगे अपनी आंखों के सामने। जो भी बुरी शक्तियां तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही थी ना, अब वो नहीं पहुंचा पाएंगी, बिल्कुल भी नहीं पहुंचा पाएंगी। तुम एक काम किया करो,
जो चंदन तुम मेरे माथे पे लगाते हो ना, अपने बाबा के माथे पे लगाते हो ना, उसी चंदन में से थोड़ा सा चंदन अपने माथे पे लगाया करो, रोज लगाया करो। फिर देखो तुम्हारी कैसे रक्षा होती है मेरे बच्चे। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब तुमने मुझे चंदन लगाया था, याद करो, जब तुमने चंदन लगाया था, क्या उसके बाद तुमने कुछ ध्यान दिया था क्या? तुम जाकर दोबारा से उस चंदन की तरफ देखना जहां तुमने मेरे माथे पर चंदन लगाया हुआ है ना, वहां पर मैंने एक लीला की हुई है मेरे बच्चे, एक लीला हो चुकी है वहां पर। लेकिन तुम हो कि तुम देख नहीं पा रहे, तुम समझ नहीं पा रहे। आज एक बार मुझे स्नान कराने से पहले देखना, उस चंदन की तरफ देखना, तुम्हें कुछ समझ में आएगा, तुम्हें कुछ दिखेगा मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम्हारे साथ एक लीला हुई, लेकिन तुम मुझे समझ ही नहीं पाए। और हमेशा तुम्हारी यही शिकायत रहती है कि बाबा, आपके होने का मुझे एहसास नहीं होता, आपके होने का मुझे प्रमाण नहीं मिलता, और जब देता हूं तब तुम देख नहीं पाते। तो देखो ना, अब मैं तुम्हें साफ साफ बोल रहा हूं ना कि तुमने चंदन लगाया है ना, वहां लीला हुई है मेरे बच्चे। देखो उस चंदन को जाकर, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। और सुनो, अपनी बुलंदियों को इतना पक्का कर लो, अपने हौसलों को इतना पक्का कर लो ना कि चाहे कोई कुछ भी हो जाए, तुम हार नहीं मानोगे। हाँ, मानता हूँ कई लोगों ने तुमसे कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे और लौटकर उन्हीं के पास जाओगे उनकी मदद मांगने, लेकिन मैं तुम्हें लौटकर उनके पास नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी मदद नहीं मांगने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतना सक्षम बनाऊंगा कि तुम अपने जीवन में बहुत कुछ कर जाओगे, बहुत कुछ, अपने दम पर ही तुम बहुत कुछ करोगे। तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हें गिड़गिड़ाने नहीं दूंगा, तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हें किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, मैं तुम्हें आगे से आगे ले जाऊंगा, तुम आगे बढ़ोगे। पर एक बात ध्यान रखो, किसी भी परिस्थितियों से डरा मत करो। परिस्थितियां हैं, समस्या है, उनका सामना करो ना, उनसे परेशान होकर पीछे मत भागो कि क्या हो रहा है जीवन में, ये मत सोचो। और परिवर्तन से डरो मत, ये जीवन का तो नियम है मेरे बच्चे। जीवन में परिवर्तन तो होते ही हैं, जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं होंगे तो जीवन में बदलाव कैसे आएगा, चीजें कैसे होंगी, सुधार कैसे होगा। जो चीजें तुम बहुत दिनों से, बहुत सालों से, बहुत महीनों से देखते आ रहे हो, लेकिन किसी व्यक्ति के जुड़ने के बाद या किसी के निकल जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी से बदलाव तो होंगे ना, परिवर्तन तो आएंगे ना। बहुत सारी चीजें होती है मेरे बच्चे कि जीवन में परिवर्तन तो आना बहुत जरूरी होता है। और वो परिवर्तन जरूरी नहीं कि जिंदगी में परेशानियां लेकर आए या फिर कोई दिक्कत लेकर आए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी सोच है। परिवर्तन अच्छे भी होते हैं, तो परिवर्तन को स्वीकार किया करो। जो भी परिवर्तन है ना, उसे स्वीकार करो और उसे सकारात्मकता से लो। अगर उसे सकारात्मकता से लोगे ना, तो मैं सच कहता हूं कि तुम्हारे परिवर्तन में तुम देखना कैसे कैसे बदलाव होंगे, और वो परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन होगा। समझो मेरी बात को, हमेशा सच्चाई के साथ रहना, सच्चाई का साथ देना, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। और डरा मत करो, और मन में से ना सबसे पहले खो जाने का डर को खत्म करो। जो तुम्हारे मन में हर पल हर वक्त ये खो जाने का डर है ना, इसे खत्म करो। बल्कि ये सोचो कि अगर वो खो गया ना, तो उससे बेहतर मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा। वैसे खोएगा नहीं, कुछ नहीं खोएगा तुम्हारी जिंदगी से, मैं हूं तुम्हारे साथ। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि खो जाएगा, तो उससे भी बेहतरीन देने के लिए मैं बैठा हूं, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं बैठा हुआ है। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो, मैं सदैव तुम्हारे पास हूँ, सदैव हूँ तुम्हारे पास। और सुनो, मेरे कुछ बच्चे पहले साईं सा चरित्र रोज पढ़ रहे थे, रोज नियम से पढ़ रहे थे, लेकिन आजकल उनका नियम बिगड़ गया, उनका स्थान बदल गया, उनकी जगह बदल गई, और उनका नियम भी टूटता नजर आ रहा है मुझे। लेकिन तुम्हारा नियम टूटना नहीं चाहिए मेरे बच्चे। अपना कोई भी ऐसा वक्त निकालो, कोई भी जरिया निकालो, कोई भी तरीका निकालो, जिससे कि तुम रोज मेरी साईं सा चरित्र पढ़ सको मेरे बच्चे। साईं सा चरित्र पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम तो जानते हो ना कि तुम किस वक्त पे और कहाँ थे, और मेरी साईं सा चरित्र के माध्यम से ही तुम कहाँ से कहाँ आ गए, पता है ना तुम्हें। तो तुम उसे ही छोड़ दोगे जो तुम्हारी जिंदगी का आधार है। तो पढ़ो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में और भी खुशियां आएंगी। पढ़ना शुरू करो, खुश रहो, मेरा बहुत बहुत सारा आशीर्वाद है। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।